बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ज़िगलर-नाटा को और जो लिमिटेशंस थी विनाइल पॉलीमराइजेशन की वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब देखो हमारे पास जितने भी अब जो कैटेगरी है पॉलीमर्स की वो हमें पढ़नी है। जैसे अभी विनाइल पॉलीमर है वो हमें पढ़ना है, या फिर हमारे पास जो पॉलीएस्टर्स हैं, पॉलीअमाइड्स हैं, यूरेथेन्स हैं, या फिर एपॉक्सी रेजिन्स हैं और रबर वाला टॉपिक ये हमें पढ़ना है। उनके मोनोमर हमें पता होने चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो उनके क्या पूछे जाएंगे, उनके मोनोमर पूछे जाएंगे, उनकी स्ट्रक्चर पूछी जाएगी, या उसका फिर पॉलीमर पूछा जाएगा। अगर आपको मोनोमर पता होगा तो पॉलीमर बताने में या उसको बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी कैटेगरी वाले कर रहे हैं बच्चों? हम विनाइल पॉलीमर कर रहे हैं। विनाइल मैंने आपको पहले भी बताया, विनाइल क्या होता है भाई? कार्बन है, कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड होगा उसी वाले कार्बन पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो वही विनाइल पोजीशन होती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास पहला जो पॉलीमर है वो क्या है? पॉलीप्रोपीन है। क्या है? पॉलीप्रोपीन। और इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? पीपी। बहुत सारे कंटेनर्स के पीछे आपने ये वर्डिंग लिखी हुई देखी होगी, पीपी, मतलब वो पॉलीप्रोपीन से वो बना है। ठीक है, अब देखो इसका मोनोमर आप कैसे लिखोगे? अगर इसका जो क्या है पॉलीमर है वो पॉलीप्रोपीन है तो इसका मोनोमर क्या होगा? प्रोपीन होगा। और प्रोपीन को आप कैसे बनाते हैं बच्चों? प्रोपीन ही होता है। आप देखो वैलेंसी पूरी कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अब पॉलीमर कैसे बनाएंगे? अब आपको ये पता है भाई, जैसे ये डबल बॉन्ड, ये पहले हमने सीख लिया कि यहाँ पे रेडिकल होगा, यहाँ पे भी रेडिकल आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ से भी बनना है, एक बॉन्ड यहाँ से भी बनना है, और यहाँ आपने क्या लगा देना है? N। तो यही क्या है? पॉलीप्रोपीन है। ठीक है, बात समझ। देखो बच्चों क्या है? पॉलीस्टाइरीन है। क्या है? पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होता है? बताओ मुझे, स्टाइरीन क्या होता है? स्टाइरीन ये होता है बेंजीन के ऊपर, बेंजीन ऐसे है और यहाँ पे क्या है बच्चों? ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होता है? स्टाइरीन होता है। अब यहाँ इसका पॉलीमर कैसे बनाओगे? इस डबल बॉन्ड को तो सिंगल में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ एक बॉन्ड का ऐसे निशान लगाइए, एक बॉन्ड को ऐसे शो करिए और यहाँ पे लगा दीजिए N। ये क्या हो गया? पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन आपको याद रखना है। कई बार पॉलीस्टाइरीन भाई उसकी यूनिट बनाओ, कैसे है? अब आपको स्टाइरीन बनाना ही नहीं आएगा तो आप पॉलीस्टाइरीन बताएंगे कैसे? ठीक है, तो आपको याद रखना बेंजीन के ऊपर तब CH, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड CH2 लगता है तो इसको आप क्या बोलते हैं? स्टाइरीन बोलते हैं। और तब आप ये बॉन्ड बना देंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, आपको इनके सारे सबके जो लिखे हुए हैं ये सारे जो मोनोमर हैं उनके यूजेस हैं उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चों? PS मतलब पॉलीस्टाइरीन। अब देखो ये क्या है? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखो पहले हम विनाइल क्लोराइड बनाते हैं, पॉली तो अपने आप बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड कैसे बनता है भाई? ये रहा CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड और ये क्या है? CH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसको पॉली कैसे बनाएंगे? ये तो इसका मोनोमर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर है, ये यूनिट है इसकी, तो इसको तो कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में और यहाँ क्या लगा देंगे? यहाँ भी बॉन्ड बनेगा और यहाँ से भी बॉन्ड बनेगा और यहाँ लगा देंगे N। N का मतलब पहले अगर आपने लेक्चर देखे तो आपको पता होगा, N का मतलब क्या है बच्चों? कि यहाँ ऐसे यूनिट बार बार रिपीट होती जाएंगी, तो इसी वजह से हमने क्या लगा दिया? N। ठीक है, तो ये क्या है? पॉलीमर है किसका? किसका बच्चों? किसका? विनाइल क्लोराइड का। ठीक है, और इसका पॉलीमर क्या बन जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट क्या है? PVA। अब की बार यहाँ क्या था? PVC था, ये क्या है? PVA है। P का मतलब तो हर जगह पॉली है, तो ये क्या है? पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट। अब देखो एसीटेट कैसे होता है आप सबको पता है। देखो विनाइल तो आप कैसे बनाएंगे भाई? ये कार्बन है और यहाँ पे ये CH2 है, क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर आपको क्या बनाना है? यहाँ CH एसीटेट आपको बनाना है। विनाइल तो ये होता ही है, विनाइल तो इतना होता ही है कि दो कार्बन तो होने चाहिए। अब आपको एसीटेट बनाना है तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बनेगा? COO CH3। यही क्या होता है? एसीटेट। दो कार्बन आ गए ना, तो ये क्या है? एसीटेट। क्या करेंगे अगर आप इसको पॉलीमर बनाना है इसका, तो क्या करेंगे भाई? इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ ऐसे बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ लगा देंगे N। साथ साथ बोलते जाओ, बनाते जाओ, तभी आपको याद होगा।
ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल याद नहीं होने वाला, साथ साथ बनाओ तभी याद होगा। अब देखो ये क्या है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन अब किसको बोलते हैं, आपने देखा होगा जो अपने पास फ्राई पैन होते हैं, फ्राई पैन होते हैं ना, तो उसके ऊपर जो मटेरियल लगा होता है जिसकी वजह से खाना चिपकता नहीं है, तो वो जो नॉन स्टिकी मटेरियल होता है वही टेफ्लॉन होता है। अब उसका फॉर्मूला देखना है हमें बच्चों, वो क्या होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। अब इसका नाम रखो, इतनी केमिस्ट्री तो आपको आती है, इसको क्या नाम दोगे आप, ये क्या है, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। अब देखो इसका पॉलीमर क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका टेफ्लॉन है, क्या नाम है, टेफ्लॉन। अब इसका पॉलीमर क्या हो जाएगा, पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। क्या कुछ अलग किया है, कुछ भी अलग नहीं किया, नॉर्मल सी बात है। अब इसको कैसा, इसका पॉलीमर कैसे बना देंगे, ये तो इसका मोनोमर हुआ, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में, है ना, और एक बॉन्ड यहाँ पे बना देंगे, एक बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ लगा देंगे N। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है ये, PMMA, ठीक है। अब इसको कैसे बोलते हैं, कई बार पूछा जाता है कि भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसको डिफाइन करो, ये क्या है, पोली मिथाइल मेथ एक्राइलेट। अब इसको बनाओ, ये तो पॉलीमर है क्योंकि पोली आया है, पर इसका मोनोमर क्या होगा वो देखो, मिथाइल मेथ एक्राइलेट। पर आपको उसकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे है कार्बन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ आ जाएगा CH3। देखो ये यूनिट तो 100% आएगी क्योंकि आप विनाइल पॉलीमर पढ़ रहे हैं, तो ये तो आएगा ही। तो यहाँ क्या है, CH3। अब हमें बनाना बच्चों क्या, एक्राइलेट बनाना है। एक्राइलेट होता है ये CO और ये है CH3। ये पूरा वैसे ग्रुप जो होता है वो एक्राइलेट होता है, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है। तो अब नाम कैसे रखा हमने, तब भी कोई भी तब एस्टर होता है तो पहले उसका मिथाइल नाम रखा जाता है, मतलब जो उसके साथ जो O के साथ जो चीज़ जुड़ी होती है उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया, मिथाइल, और ये क्या है, मिथ, मतलब एक कार्बन, और ये पूरा ग्रुप क्या है बच्चों, एक्राइलेट। और अगर आप यहाँ पे इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें और यहाँ पे लगा दें एक बॉन्ड ऐसे, और एक बॉन्ड लगा दें यहाँ पे, और यहाँ लगा दें आप N की मल्टीपल यूनिट हैं और ऐसी जुड़ती जाएंगी, तो ये उसका पॉलीमर हो जाएगा पोली मिथाइल मेथ एक्राइलेट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देखो, ये भी ऐसा ही है, PEA का मतलब क्या है, पोली इथाइल एक्राइलेट, पोली इथाइल एक्राइलेट। इसको कैसे बनाएंगे, अब ध्यान से बनाते जाना। अब ये चीज़ तो आनी ही आनी है, देखो वैलेंसी पूरी कर लेना, ठीक है, वैलेंसी मैं गायब कर रही हूँ कई जगह पे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा CH और यहाँ आ जाएगा COO, और अब की बात इथाइल है, पोली इथाइल एक्राइलेट, यहाँ पे C2H5 लगा देना, ठीक है, या ET लगा दो, C2H5 या शॉर्ट में ET लिख देना। तो अब इसका क्या बनाना है, पॉलीमर बनाना है। पॉलीमर के लिए आप इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे भी बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे भी बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ लगा देंगे N, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हमने पहली 3 वीडियो में हमने सारा मैकेनिज्म देखा है, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कैसे ये बनते हैं, पर आपको ऐसे करना है। अब ये नेक्स्ट देखो बच्चों, ये क्या है, पेन, इसका मतलब क्या है, पोली एक्रोनाइट्राइल, पोली एक्रोनाइट्राइल। इसी पॉलीमर का एक कॉमन नेम है बच्चों, ओरलोन। क्या है, ओरलोन इसका नाम है, क्या है, ओरलोन, और ले लो लोन। तो अब देखो कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, ध्यान से देखना, ध्यान से। आपको एक्रोनाइट्राइल बनाना है, क्या बनाना है, एक्रोनाइट्राइल। तो अब देखना, कार्बन तो 2 ही आएंगे बच्चों, ठीक है, ये यूनिट तो आनी ही आनी है, और यहाँ लगा देंगे आप CN, क्योंकि नाइट्राइल ग्रुप CN को ही तो बोलते हैं ना, तो ये क्या है, CN, और इसका पूरे का नाम क्या है, एक्रोनाइट्राइल। अब यहाँ पे अगर मुझे पॉलीमर बनाना है इसका, तो क्या करेंगे, इसको करेंगे सिंगल में कन्वर्ट, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनेगा, और इसकी मल्टीपल यूनिट आएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, पोली एक्रोनाइट्राइल। शॉर्ट फॉर्म में इसको PAN बोला जाएगा, और या फिर इसका जो नाम है दूसरा पॉलीमर का वो क्या है, ओरलोन। तो ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो ओरलोन से ही पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ये क्या है, पॉली एस्टर्स हैं। अब एस्टर, अब एक हमने पढ़ा था एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। उसमें क्या होता है, 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं। क्या आते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं। जैसे कि एक तो मान लीजिए, एक नॉर्मल एग्जांपल आपको दे रहे हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्या है, कार्बोक्सिलिक, और एक है NH2 मतलब अमीन जो ग्रुप है। और तब 2 फंक्शनल ग्रुप हों और वहाँ से कोई छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकले, छोटा इन द सेंस कि हो सकता है पानी बाहर निकल जाए, हो सकता है H2 बाहर निकल जाए, हो सकता है CO2 बाहर निकल जाए। तो अगर
कोई दो फंक्शनल ग्रुप हो और वहाँ से कोई छोटा मोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा हो तो उसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। एडिशन में कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती थी, एडिशन में कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलती थी, पर कंडेंसेशन में कोई भी मॉलिक्यूल, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से कोई ना कोई मॉलिक्यूल ज़रूर बाहर निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, चलो अब इस कैटेगरी को पढ़ते हैं, पॉलीएस्टर्स को। एस्टर क्या होते हैं? एस्टर जो आपको बॉन्डिंग बतानी है, एस्टर कैसी बॉन्डिंग होती है? एस्टर ऐसी होती है ना, एस्टर ये होता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसी बॉन्डिंग देखने को आपको मिलेगी, इसी वजह से हम इनको पॉलीएस्टर्स कहते हैं। अभी ध्यान से देखते जाना। अब जो ये लिखे हुए ना, ये सारे एक ही पॉलीमर के नाम हैं, चाहे वो PET है, टेरिलीन है, डेक्रोन है या माइलर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे बनाना है। पहले तो इसका क्या याद करना है? मोनोमर याद करना है। किसका? टेरिलीन का, डेक्रोन का। मैक्सिमम टाइम डेक्रोन से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? डेक्रोन से। अब देखो, और या आपसे पूछेंगे भाई कोई पॉलीएस्टर का ना एक एग्जाम्पल दीजिए। क्या है? पॉलीएस्टर का कोई एग्जाम्पल दीजिए, तब आपको ये याद रखना है। अब देखो कैसे बनाना है। टेरिलीन जो होता है, पहली बात तो आपको टेरीथैलिक पता होना चाहिए एसिड, टेरीथैलिक एसिड जो होता है। ठीक है, अब देखो कैसे बनाते हैं। आप ये बेंजीन बनाइए और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे भी और बच्चों यहाँ पे भी। ठीक है, कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक, पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, एक मेन पोजीशन पे, एक पैरा पे। तो ये कौन सा एसिड है? टेरीथैलिक एसिड है। अब देखना, इसकी रिएक्शन आपको करनी है ग्लाइकोल से। अब ग्लाइकोल क्या होता है? या तो डायरेक्ट ग्लाइकोल बोलो या इथाइलिन ग्लाइकोल बोलो। कैसे लिखोगे बच्चों? इसको लिखोगे CH2, यहाँ भी लिखोगे CH2 और यहाँ लिखोगे बच्चों OH, और यहाँ भी क्या लिखोगे? OH। मतलब दोनों कार्बन पे क्या है? OH। यही क्या होता है? ग्लाइकोल होता है। अब देखो आपको दिख रहा होगा क्या? आपको देखो, यहाँ से हम पानी निकाल सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया, हम निकाल सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं। अभी जैसे ही पानी बाहर निकलता है तो अब देखो ये बॉन्डिंग कैसे करोगे। अब बनाओ, अब ध्यान से बनाना। एक बार यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब इतना खुद बनाओ। अब खुद पेन नहीं चलाओगे तब तक तो आएगा नहीं वैसे। ठीक है, अब देखना। अब क्या करें? इसको मैं, इस बेंजीन को मैं PH लिख देती हूँ, लिख दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? ये CO तो यहीं पे रहा और यहाँ पे बीच में एक ऑक्सीजन बचा है अपने पास। ये ऑक्सीजन यहाँ लगाओ, यहाँ बचा है ये CH2 और ये भी है CH2। और अब यहाँ ध्यान से, इस बात को ध्यान से सुनना बच्चों। देखो, अब एक यूनिट तो आएगी नहीं, और ऐसे और भी एसिड आएंगे साथ में, तो इस O के साथ भी बॉन्डिंग होएगी, यहाँ से भी पानी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ये आपको बॉन्डिंग, यहाँ पे और बॉन्डिंग भी होएगी क्योंकि यहाँ पे और मॉलिक्यूल भी आएगा। तो आपको क्या करना है? ये ऐसे यहाँ पे N लगा देना है और सेम यहाँ पे करना है। आप क्या करेंगे? यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ है, यहाँ से पानी बाहर जाएगा ना, तो यहाँ पे CO करके और ये बॉन्डिंग ऐसे छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आपको, क्योंकि यहाँ पे और मॉलिक्यूल भी होगा और यहाँ पे और मॉलिक्यूल भी होगा, तो ये क्या है? डेक्रोन। कोई PET की फुल फॉर्म पूछे तो क्या बोलोगे? पॉली इथाइलिन टेरीथैलेट। ठीक है, पॉली इथाइलिन टेरीथैलेट, या टेरिलीन बोल सकते हैं, या फिर डेक्रोन बोल सकते हैं, या फिर माइलर बोल सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है। ठीक है, जो नेक्स्ट है ग्लाइप्टल। ग्लाइप्टल के दो मोनोमर होते हैं, कई बार पूछा जाता है ग्लाइप्टल के मोनोमर बताइए कौन कौन से हैं। अब देखो, एक तो जो ग्लाई वर्ड आया ना, ये किससे आया है? ये ग्लाइकोल से आया है। किससे आया बच्चों? ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल अभी बनाया था ना अपन ने, यहाँ पे लगाइए OH और यहाँ भी CH2 और ये क्या है बच्चों? OH। ठीक है, ये ग्लाइकोल बना। और ये जो PTL ये वर्ड जो आया है, ये थैलिक एसिड से आया है। किससे आया है? थैलिक एसिड। मैंने अभी टेरीथैलिक एसिड बताया था। थैलिक एसिड क्या होता है? अब देखो, तब वो तो पैरा पे लगाया था और अब की बार दोनों आपको क्या है? ये ऐसे ऑर्थो पोजीशन होनी चाहिए। ये वाली बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये ग्लाइकोल है, ये थैलिक एसिड है, तभी ये दोनों मिलके ग्लाइप्टल बना है, ये वर्ड और ये PTL थैलिक एसिड से। ठीक है, अब क्या करना है? आपको पता होगा, यहाँ से क्या बाहर निकाल देना? ये पानी बाहर निकाल देना। और फिर अब क्या करोगे? फिर से इस H को हटाओ क्योंकि यहाँ से भी H जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ बना दो और यहाँ इसका तो क्या जाएगा? OH जाएगा पानी की, उसमें एक बॉन्ड यहाँ बना दो और यहाँ लगा दो N। ठीक है, यही क्या है? और बॉन्डिंग किससे हो जाएगी? ये यहाँ बॉन्डिंग होएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर दिखा देते हैं एक बारी, ध्यान से देखो।
आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। यहाँ CH2 और ये बच्चों O है। अब देखो यही तो एस्टर था ना ग्रुप, है ना, एस्टर था ना, बहुत अच्छे। अब यहाँ है ये CO और इसको PH लिख देते हैं और ये रहा अपना O और यहाँ पे ये बॉन्डिंग हमने N लगा दिया, बस, ठीक है ना। तो यही क्या था, ग्लाइप्टल था। ये कल हम करेंगे, पॉलीअमाइड करेंगे और जो रबर है नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, जो टॉपिक बच गए हैं वो हम कल करेंगे।